यहाँ पर आए, क्या एश्योरेंस आपने दी? क्या आज से जो हड़ताल है वो खत्म करने जा रहे हैं? मैं हड़ताल खत्म करने की मैंने इनसे रिक्वेस्ट की हुई है, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहती कि उनके लोग सफर करें। ये मसला पुराना है, ये इस सरकार का क्रिएट किया हुआ मसला नहीं है, ये मसला पुराना है। इसमें जो एलिगेशंस बाद में लगी थी, जिसके लिए हाउस कमेटी बनी, हमने कोशिश की कि इन लोगों का ही फायदा हो, कॉन्ट्रैक्टर्स का ही फायदा हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म में कुछ लोग कोर्ट केसेस में जाते, बाकी तो कहीं ना कहीं पेमेंट्स हमेशा के लिए रुक जाती। तो इसलिए मैंने जो भी आपके सामने यहाँ बात की है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की हुई कि आप हड़ताल बंद करें, और मैं जितना मेरे से बन पाएगा, बाकी मेरे कलीग से बन पाएगा, हम ये टेकअप करेंगे मिनिस्टर्स के साथ या ऑनरेबल सीएम साहब के साथ। और मैं जो यहाँ आज आया हूँ, मैंने अपने सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से जब बात की, तो उनका ये कंसर्न था कि इमीडिएटली आप इनसे मिले, इनके पास जाएं और देखें कि क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि बेहतर फैसला यही हो गया कि हम सेक्रेटरी चलेंगे इनके साथ, मैं या और भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ और भी कलीग्स हैं, मेरे मुश्ताक मीर साहब है, इरफान साहब है। तो मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी तरीके से हम मदद कर सकते हैं। ईद आने वाली है, बनता भी है, राइटफुल ये है इनका कि ईद पर जो डिपॉजिट्स है कम से कम वो रिलीज होने चाहिए। 125 करोड़ के करीब जो डिपॉजिट अमाउंट है वो रिलीज होना चाहिए। डिपॉजिट सीडीआर जो इनके हैं वो रिलीज होने चाहिए, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी तो 1000-1500 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर 100 करोड़ के डिपॉजिट्स में कुछ अमाउंट रिलीज होता है, लोग ईद अच्छे से कर सकते हैं। तो यही मैटर हम ऑनरेबल सीएम साहब की नॉलेज में कल लाएंगे जब हम उनसे मिलेंगे। हालांकि जहां तक मुझे अपना ख्याल है, ऑनरेबल सीएम साहब खुद, मैंने अपनी कभी पार्टी मीटिंग्स में या कभी ऑफिशियल मीटिंग्स में देखा है, वो खुद कंसर्न है कि जेजीएम के काम होने चाहिए और जेजीएम के कॉन्ट्रैक्टर सफर नहीं करने चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है सीएम साहब भी इसमें कंसिडरेट व्यू लेंगे और ईद जो आने वाली है वो भी माइंड में रख के कुछ ना कुछ फैसला जरूर करेंगे। तो ये क्या सक्सेसफुल मीटिंग रही? क्या ये आप मैं समझता हूँ, देखिए मैं तो यहाँ पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपोजिशन का कोई एमएलए नहीं हूँ। मुझे फोटो खिंचाना है और सरकार की खिंचाई करनी है और जी मुझे पॉइंट्स रेज करने हैं। मेरा यहाँ आने का मतलब है कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मेरा मतलब है कि ये जो हंगामा आ रहा है बंद होनी चाहिए। मेरा कोई पॉइंट गेन करने का या मुझे यहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आना है, मुझे पॉलिटिकल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, मुझे सरकार, मैं तो सरकारी आदमी हुई ने वे, मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ। वो मैंने जैसे को पहले भी कहा, मैं सदर, अब मेरे सदर मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे कहा है कि आप जाइए, हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपनी फैमिलीज हैं ये, तो इनको देखिए, अगर हम कुछ कर सकते हैं जल्दी तो वो करके आइए। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी हद तक बेहतरी आ सकती है और ये मसला हल हो जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी इश्यू सॉर्ट आउट हो जाए। ये एक दिन में नहीं होगा सारा, लेकिन इमीडिएटली स्टेप बाय स्टेप अगर जल्दी से जल्दी इनको रिलीफ मिले, मुझे लगता है वो बेहतर है। नजीर साहब, आप बताइए, क्या आप आज से खत्म ये हड़ताल कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट? अभी जो हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट पिछले 12 दिनों से चल रहा है, उस सिलसिले में ये पहली पेशरफ्त हमें मिली है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नुमाइंदा आया है यहाँ पर। तो उसकी यकीन दहानी के बाद यहाँ हमारी वर्किंग बॉडी है, वहाँ फैसला लेने के बाद हम फाइनल करने वाले हैं। तो उसके बाद ही तकरीबन ये 4 बजे तक हो जाएगा, ये क्लियर 4-5 बजे तक। मुतमईन हुए जो एमएलए साहब ने अभी कहा आपसे? नहीं, इस बारे में हमारी मीटिंग होगी, वर्किंग बॉडी जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी है यहाँ पर, उनके साथ सलाह मशवरा करेंगे उसके बाद। और हमने इनको एक तजवीज़ दे दी है, हम अपनी एक टीम बना रहे हैं और उसकी क़यादत अब सलमान सागर जी करेंगे खुद, और जो इंटरवेंशन इसमें करेंगे और अपडेट करेंगे, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तब इस बारे में हम अभी एक मीटिंग लेने वाले हैं यहाँ पर, उसका अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचाते हो। जहाँ तक आपने सवाल किया कि यहाँ गवर्नमेंट की डेलीगेशन आने वाले, हमें इस बारे में कोई अभी पता नहीं है कि कौन आ रहा है क्या नहीं। हम गवर्नमेंट से अगर कोई आएगा, हम इनके बजरे गवर्नमेंट को ये अपील करेंगे कि हमारी पेमेंट जल्द से जल्द वागुजार कीजिए, क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है, उससे पहले हमारी रुकूमत वागुजार की जाए। तो कितनी पेमेंट है आपकी जो अभी नहीं दी गई है, और उसमें ये कितने कॉन्ट्रैक्टर्स अप्रॉक्सीमेटली होंगे?
जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि पेमेंट कितनी रुकी पड़ी है, जो गवर्नमेंट के पास डाटा है उसके हिसाब से 1500 करोड़ के ज़्यादा है। जो हमारे मुताबिक है वो तकरीबन 2000 करोड़ के करीब है पेमेंट, और इसमें तकरीबन 2500 कंट्रैक्टर ने काम किया है। इसमें कंट्रैक्टर्स का मसला ही नहीं है, इसमें सप्लायर्स भी है, कुछ ने सब कंट्रैक्टर दिया है, उनके मेटर्स है, लेबरर्स है। ये तकरीबन अगर हम आयदाद शुमार देखेंगे तकरीबन 1.5 लाख लोग अगर हम देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में इससे मुंसलिक हैं। तो ये बताइए कि कितने हार्डशिप्स आपको अभी फेस करने पड़ रहे हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है तो ईद कैसे करेंगे? सर, जो आपने सवाल किया कि हार्डशिप वो एक तो हम जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है हार्डशिप कितनी करनी पड़ती है। हार्डशिप के हिसाब से मैं ये करना चाहूँगा आपसे कि हमें एक तो अपने लेबर्स का पैसा है हमारे पास है, हमें अपना घर का पैसा ये नहीं है, ये लेबर्स का पैसा है, सप्लायर्स का पैसा है, खासतौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा है, बैंक्स का पैसा है। ये हमारा सारा पैसा अपना नहीं है, ये लोगों का पैसा है। उन्होंने हम पे भरोसा किया, हमारे पास काम करने आए लेबर सप्लायर ने हमें सप्लायर, क्योंकि हम अब नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि हम कोलैप्स हुए हैं, हम बैंक के अकाउंट्स हमारे एनपीए हो रहे हैं, हम अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। तो क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से आपके माध्यम से ये अभी दरख्वास्त करना चाहते हैं, चाहे उमर साहब हो या एलजी मनोज सिन्हा साहब हो, उनसे हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमारी पेमेंट वागुजार की जाए और हम अपनी ईद मनाए, हमारे सप्लायर्स भी ईद मनाए, हमारे लेबर्स भी ईद मनाए। क्योंकि जो कंट्रैक्टर्स हैं इनके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक होते हैं। क्योंकि हम आपके माध्यम से अपील फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पेमेंट जल्द अज जल्द वागुजार की जाए।